कि जलियांवाला बाग ये देखो, यही है, यही चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। सोचो, औरतें थी, बच्चे भोले भाले, बूढ़े जो कि पर्व त्योहार मनाने आए हैं, उन पर गोली चलाना बिना कोई कारण के, बिना किसी चेतावनी के। ठीक, लोग कुएं में कूदने लगे और बच्चों पता है कुएं से 120 लाशें मिली थी। तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जालियांवाला बाग की घटना। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखो बच्चों, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था, और जालियांवाला बाग जिस दिन हुआ था ना, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919, इस दिन को हमारे देश के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन देखो, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका यह है कि हम कनेक्ट करके अगर पढ़ाई करेंगे, यानी लास्ट स्लाइड से इस स्लाइड को कनेक्ट करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे आपको कनेक्ट करना है? 18 मार्च 1919 को पास हुआ रॉलेट एक्ट, यानी काला कानून, जिसमें बिना किसी ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक रख दिया जाता था जेल में, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 18 मार्च के बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की, कि पूरे देश भर में हड़ताल सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसको पूरे देश ने रिस्पॉन्ड किया। अलग अलग शहरों में रैली निकाली गई। जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि इसी एक्शन के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को बहुत सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, जिनमें अमृतसर प्रमुख है, क्योंकि यह घटना कहां घटी थी? अमृतसर में घटी थी। तो उन नेताओं का नाम था, बच्चों जान लो, बुक में पढ़ना नहीं है, उनका नाम था सत्यपाल एंड सैफुद्दीन। ये दोनों प्रमुख थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन। इनको अरेस्ट कर लिया गया कब? 10 अप्रैल को। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर जो सत्याग्रह की घोषणा की गई थी, उसमें ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद लोगों ने इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में और इनके अरेस्ट के विरोध में पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहे थे, एकदम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे, मार्च निकाल रहे थे। जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उस पर ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया? फायरिंग कर दिया, यानी गोली चला दी। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग मारे भी गए। तो लोगों ने क्या किया? लोग हिंसक हो गए, वो भीड़ हिंसक हो गई, और हिंसक होने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थी, बिल्डिंग्स थे, लोग उनको तोड़ फोड़ करने लगे, जैसे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये सब हम लोग पढ़े हैं अभी। जब भीड़ हिंसक हो गई तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस जगह पे लगा दिया मार्शल लॉ, यानी कि सैनिक रूल लगा दिया, यानी कि आर्मी रूल लगा दिया, और साथ ही साथ उसका इंचार्ज बनाया किसको? जनरल डायर को। कहानी यही तक चली, रिकैप कर लिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं, यानी 10 अप्रैल 11 अप्रैल तक का घटना हमको पता हो गया। अब आगे चलो। ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, a large crowd gathered in the enclosed ground of जालियांवाला बाग। आज भी पंजाब में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। उस पर्व का नाम है वैशाखी। वैशाखी मनाया जाता है वैशाख में, क्योंकि उस समय गेहूं की फसल कट रही होती है और सारे किसान जो है ना वो खुशी मनाते हैं, वो लोग इंजॉय करते हैं वैशाखी को। तो हर एक साल लोग इसी वैशाखी के दिन, कोई जरूरी नहीं कि वो 13 अप्रैल को ही पड़े, वैशाखी के दिन लोग इकट्ठा होते थे। कहाँ इकट्ठा होते थे? जालियांवाला बाग में। वहाँ मेला लगता था, तो मेला में घूमने बहुत सारे लोग जाते थे, भोले भाले बच्चे भी जाते थे, बूढ़े भी जाते थे, महिलाएं भी जाती थी। तो उस दिन भी जो क्राउड है, यानी कि भीड़ गैदर हुआ था, इकट्ठा हुआ था। कहां पर हुआ था? इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। ये ग्राउंड पूरी तरह से क्लोज था, एक ही था एंट्री और एग्जिट, यानी एक ही रास्ते से लोग आ भी सकते थे और जा भी सकते थे, बाकी चारों तरफ बाउंड्री थी। इसी को कहा जाता है इनक्लोज्ड ग्राउंड। ठीक, जालियांवाला बाग। कहानी आगे बढ़ाते हैं। सम केम टू प्रोटेस्ट, और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे देश के क्रांतिकारी भी सोचे कि चलो वहां पे हर साल वैशाखी का मेला लगता ही है, बाहर में पुलिस है, बहुत सारे आर्टिकल्स मार्शल लॉ लगे हुए हैं, तो हमको बाहर में पकड़ा जा सकता है, हमारे खिलाफ एक्शन, रॉलेट एक्ट भी लगा हुआ था, कोई भी जेल जा सकता था। इसीलिए लोग क्या किए कि वैशाखी पर्व का फायदा उठाकर सोचे कि चलो इसी में चल के कुछ बात भी कर लेंगे, यानी कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम लोग कुछ प्लानिंग भी कर लेंगे फ्यूचर के लिए, और उसको प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, यानी उसका विरोध भी करेंगे हम लोग उस बाग में। कुछ लोग पहुंचे थे वहां अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर, और ये रिप्रेसिव मेजर कौन सा था? रॉलेट एक्ट।
रिप्रेसिव मेजर का मतलब क्या होता है? लोगों को परेशान करने का जो तरीका होता है, दमनकारी नीति, उसी को कहा जाता है। अदर्स हैड टू कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, जबकि और जितने भी लोग थे वो किस लिए आए थे जालियांवाला बाग में? बैसाखी मनाने आए थे। तो पहले पॉइंट में हमने देखा क्या कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, जिस दिन बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, कहां पर? जालियांवाला बाग में, जो कि एक इनक्लोज्ड ग्राउंड था, यानी एक ही एंट्री पॉइंट था और एक ही एग्जिट पॉइंट था, बाकी जो है वो घेराव था, यानी बाउंड्री थी। इसी भीड़ में कुछ लोग तो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, कुछ क्रांतिकारी भी आए थे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे वो यहां पर किस मकसद से आए थे? बैसाखी मनाने आए थे, पर्व त्योहार मनाने आए थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी यहां आई थी, उनको कुछ पता नहीं था। आगे, Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. बहुत सारे गांव के लोग यहाँ आते थे हर साल, उनको तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है कि नहीं लगा है। अगर ये लॉ लगा भी है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था लोगों को जो यहाँ इकट्ठा हुए थे, कुछ नहीं पता था। बस उनको इतना पता था कि बैसाखी है, जा रहे हैं हम लोग मेला घूमने, हम लोग मेला में जा रहे हैं, बस लोग इतना ही जानते थे। देखो, उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था जैसा आज है। आज कोई भी लॉ बनता है तुरंत नेक्स्ट डे या उसी दिन टेलीविजन पे आपको पता चल जाता है। अगर आप थोड़े से जानने को इच्छुक हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, इंटरनेट का जमाना है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उस समय सूचना प्रसारण तंत्र के नाम पर कुछ था ही नहीं, और वैसे भी गांव वालों को कुछ पता था नहीं। यानी कि जो लोग भी इकट्ठा हुए थे वो अनअवेयर थे किसके? मार्शल लॉ से, कि मार्शल लॉ लगा है। डायर इंटर्ड द एरिया, जनरल डायर जो है वो इस एरिया में एंटर हुआ। ब्लॉक द एग्जिट, जो ये पॉइंट था इसको ब्लॉक कर दिया, यहां गाड़ी लगा दिया, अपना हथियार बंद गाड़ी लगा दिया दरवाजे के ऊपर, तो दरवाजा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, यानी कि बंद हो गया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और सीधे जो पुलिस वाले आए, लगभग 100 पुलिस वाले थे, जिनमें से 50 के पास बंदूकें थी। उन्होंने क्या किया? सीधे आए और बिना किसी चेतावनी के डायरेक्ट भीड़ के ऊपर क्या कर दिया? गोली चलाना शुरू किया। किलिंग हंड्रेड्स, यानी सैकड़ों लोग मारे गए। बाबू, रिकॉर्ड तो ये कहता है कि लगभग 400 लोग मारे गए, लेकिन वहां पे बहुत लोगों की जाने गई थी। चूंकि गवर्नमेंट ब्रिटिश थी इसलिए उन लोगों ने बहुत कुछ छुपाया भी। हजारों लोग घायल हुए थे। लगभग 400 लोगों के मौत का आंकड़ा ऐसा बताया जाता है कि 400 लोग लगभग मारे गए थे, ठीक, जालियांवाला बाग में। इसके अलावा जालियांवाला बाग में बच्चों एक कुआं था, ठीक, वेल था। तो जब पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने डायरेक्ट आ करके बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू किया तो लोग कुआं में कूदने लगे। औरतें, सोचो, औरतें थी, बच्चे, भोले भाले, बूढ़े जो कि पर्व त्योहार मनाने आए हैं, उन पर गोली चलाना बिना कोई कारण के, बिना किसी चेतावनी के, ठीक। लोग कुएं में कूदने लगे और बच्चों पता है कुएं से 120 लाशें मिली थी, एक के शरीर के ऊपर एक के शरीर के ऊपर एक, कूदते गए लोग वहां पे दम घुटने से मारे गए। ये स्थिति थी। आज भी अगर घूमने जाओगे तो तुमको दीवालों पे गोलियों के निशान मिल जाएंगे जो उस समय चलाई गई थी निहत्थे लोगों पे। मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि निहत्थों पर? यह तो युद्ध के नियम के भी विपरीत है। ऐसा कोई युद्ध में भी नहीं करता है जैसा जनरल डायर ने करवाया। निहत्थों पर, बूढ़ों पर, महिलाओं पर गोलियां चलवा दी बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई चेतावनी। उनको पता भी नहीं है। बच्चे घूमने आए थे अपने माँ पापा के साथ, मेला घूमने आए थे, मेला देखने आए थे, और उन पर गोलियां चलवा दी। चलो आगे देखो, इसीलिए इसको काला दिन कहा जाता है। आगे, ही डिक्लेयर्ड लेटर, कौन? जनरल डायर। बाद में यह घोषणा किया, इस घटना के बाद वो सफाई दे रहा था। क्या सफाई दिया? हिज एक्शन वाज to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। यानी सत्याग्रहियों के मन में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में भय बढ़ाने के लिए, फीलिंग ऑफ टेरर यानी आतंक, डर, किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से तुम डरो, अगर नहीं डरोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। यानी सत्याग्रहियों यानी स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में सिर्फ डर बैठाने के लिए, आतंक बैठाने के लिए। किसका आतंक? ब्रिटिश हुकूमत का। इसने यह काम करवाया। ऐसा किसने कहा? जनरल डायर ने। आगे, दिस इंसिडेंट रिजल्ट्स इन द एंगर अमॉन्ग द पीपल, और इस घटना से लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। भगत सिंह का नाम सुने हो? भगत सिंह को भगत सिंह बनाया इसी घटना ने। 1907 में जन्म हुआ था भगत सिंह का, और यह घटना कब घटी थी? 1919 में।
कितने साल के होंगे, 10-12 साल के होंगे, 12 साल के होंगे। 12 साल का बच्चा उस समय जालियांवाला बाग घूमने गए थे भगत सिंह, और वही कसम खाए थे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने का। इसके बाद की एक इंसिडेंट है कि उनके पिताजी पेड़ लगा रहे थे, पेड़ का बीज लगा रहे थे, तो भगत सिंह ने पूछा मिट्टी में आप ये क्यों लगा रहे हैं बीज, तो बोले कि एक दिन ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, ये बीज जो है बड़ा पेड़ बन जाएगा। भगत सिंह ने क्या किया, बंदूक रोपने लगे। तो पिताजी ने देखा और पूछा ये क्यों आप जमीन में गाड़ रहे हो, बोला कि पिताजी एक समय इसका भी पेड़ लगेगा, बहुत सारे बंदूक निकलेंगे और हम सब मिल करके अंग्रेजों से लड़ेंगे, ये भावना। तो दिस इंसिडेंट रिजल्ट इन द एंगर, यानी पूरा देश गुस्सा में था। अमॉन्ग द पीपल क्राउड्स टूक टू द स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पर निकल गए। देयर वेयर स्ट्राइक्स, खूब स्ट्राइक्स होने लगा, हड़ताल चलने लगा। क्लैशेस विद द पुलिस, पुलिस के साथ झड़प होने लगा लोगों का देश भर में। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी लोग क्या करने लगे, अटैक करने लगे, हमला करने लगे, यानी कि वायलेंस। यानी कि जो सत्याग्रह नॉन वायलेंस पर बेस्ड था वो अब क्या हो गया, वायलेंस हो गया। यानी कि अब भीड़ हिंसक हो गई, अंग्रेजों के बिल्डिंग्स को जलाने लगी, मारने लगे लोग, क्लैशेस होने लगे, झड़प होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे पुलिस से। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, और अब तो गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिल गया। गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रूटल मतलब जानते हो, दर्दनाक तरीके से, भयंकर रिप्रेशन, यानी अब गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिल गया कि अब तो ये लोग हिंसक हो गए, अब इनको मारो, ठीक, यानी इंडियंस को। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को अपमानित करना शुरू किया, इंडियंस को नीचा करना शुरू किया, नीचा दिखाना शुरू किया, और टेरराइज, और उनको डराना धमकाना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को। रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड, जैसे ये देख लो फोटो, यहां पर एक सत्याग्रही को उनका नाक जबरदस्ती, ये ब्रिटिश पुलिस है, ये कर क्या रही है कि उनको अपना नाक जमीन पर रब करने के लिए एकदम बाध्य किया जा रहा है, इनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। क्राउल ऑन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे क्राउल करवाया जाता था। क्राउल मतलब रेंगवाना, जबरदस्ती, सजा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे पुलिस होते थे जो पकड़े जाते थे सत्याग्रही, उनको एकदम जमीन पे लिटा कहा जाता था चलो क्राउल करो, आगे बढ़ो। एंड डू सलाम, और खड़ा होकर के दिन भर सलाम करवाता था सब ब्रिटिश पुलिस को, दिन भर खड़ा करके सजा के तौर पे बोलता था कि तुम सलामी ठोकते रहो, मारते रहो। यानी कुल मिलाकर के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एकदम ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा पीड़ित करने लगा हम इंडियंस को, एकदम वो ह्यूमिलिएट करने वाला वो लोग सजा दे रहे थे, वो लोग पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करने वाला यानी अपमानित करने वाला सजा दे रहे थे। हमारे अंदर में टेरर की भावना यानी कि आतंक की भावना पैदा कर रहे थे। इसका ये फोटो जो है वो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया, आप वहां भी देख सकते हैं। और ये सब जब होने लगा, वायलेंस होने लगा, तो लास्ट में गांधी जी क्या किए, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने 6 अप्रैल को शुरू किया था, उसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि बंद कर दिया। और यही जालियांवाला बाग इंसिडेंट है। फिर से समझ लो, फिर से सुन लो। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, इनक्लोज्ड यानी कि बंद ग्राउंड था। कौन सा, जालियांवाला बाग। क्यों इकट्ठा हुई थी, कुछ लोग तो वहां प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे जो क्रांतिकारी थे, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, बच्चे, बूढ़े, जो महिलाएं हैं, वो लोग मेला देखने आए थे। वहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था, पर्व मनाने आए थे बैसाखी का, ठीक। उसके बाद बहुत सारे ग्रामीणों को ये पता तक नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है, लगा है कि नहीं लगा है। इसका फायदा उठाया कौन, जनरल डायर। वो वहां गया, जो पार्क का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था उसको बंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, और सारे सैनिकों को अंदर भेज दिया। 100 सैनिक अंदर गए, जिसमें से 50 के पास बंदूकें थी, और वहां पर दनादन पूरा फायरिंग करवाया बिना कोई चेतावनी के। भीड़ के ऊपर, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं के ऊपर, सबके ऊपर उसने फायरिंग करवाना शुरू किया। और ऐसा माना जाता है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि तब तक फायरिंग करवाया जनरल डायर ने जब तक उसके गोली और उसके जो भी बारूद थे वो खत्म नहीं हो गए। यानी जब तक गोलियां उनके पास बची थी तब तक उसने गोली चलवाया। लगभग 1650-1700 राउंड गोलियां चली यहाँ पे जालियांवाला बाग में। कितना निर्मम हत्याकांड, इसको हत्याकांड कहा जाता है ना, निहत्थों पर वार करना। इसके बाद उसने ये डिक्लेयर किया उसके एक्शन के को, मतलब इसके बाद उसने ये डिक्लेयर किया इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि हम इंडियंस के मन में टेरर, फीलिंग ऑफ टेरर भरना चाहते थे, यानी कि आतंक का माहौल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भरना चाहते थे, ठीक। इस घटना के बाद देश के बाकी जगहों में लोग क्या हो गए, हिंसक हो गए, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ करने लगे, पुलिस के साथ क्लैशेज हुआ, मार झगड़ा सब होने लगा, यानी वायलेंट हो गई। और वायलेंस के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा छूट मिल गया मारने का, एकदम ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि जबरदस्त शोषण करने का, मारने का, पीटने का पूरा अधिकार मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये ह्यूमिलिएट भी करने लगे, ऐसा सजा देने लगे पब्लिकली कि लोगों को अपमानित करना, नीचा दिखाना, जैसे नाक जमीन पे रगड़वाना, क्राउल कराना जमीन के ऊपर, रेंगवाना जबरदस्ती, सलाम, दिन भर में सलाम करवाना कई बार लोगों को, ये सब सजा ये लोग देना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने क्या किया, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। यही है बच्चों जालियांवाला बाग।
सुने होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में कि जलियांवाला बाग ये देखो, यही है, यही चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये जरूर याद रखना। तो ये स्लाइड यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने पूरा लिंक करके रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग को इस स्लाइड में पढ़ा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाई करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन के बारे में।